नमस्कार, मैं डॉक्टर निरंजन सिंह भायल आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह बेहद महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारी सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है। उसे एक टैबू के रूप में देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप कई गलत धारणाएं या मिथ आम लोगों में देखने को मिलती है। वह है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, उसका इतना महत्व क्यों है, और अगर सही समय पे और सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग ना किया जाए तो उसके क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ मिथ और करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स क्या होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि द बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द लाइफ, क्योंकि इस समय नवजात शिशु सबसे ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होता है। उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग और पोटेंट होते हैं, जिससे ब्रेस्ट मिल्क को सक करने में आसानी होती है। और अगर ये 1 घंटे के अंदर शुरू ना किया जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसी के साथ जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब कि बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी 80% वाटर होता है। 6 महीने से लेकर अगले 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स दिया जाए। पर रियलिटी में जो 135 मिलियन बेबीज हर साल बॉर्न होते हैं, उसमें से 42% ही ब्रेस्ट फेड होते हैं विद इन द फर्स्ट आवर, 38% आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड एंड 58% आर गिवन द टाइमली कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। अगर भारत की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, ओनली 42% आर ब्रेस्ट फेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, 63% are exclusively breastfed and 49% are given the timely complementary feeds। इन्हीं स्टेट्स को इम्प्रूव करने के लिए हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 120 देशों में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत ईयर 1992 में की गई थी। इसका मेन एम लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस और हेल्दी एंड करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना और प्रमोट करना है। इस साल का थीम है एनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर द वर्किंग पेरेंट्स। यानी जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर दिक्कत आती है, तो उन्हीं के अंदर एक हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट कर सकें और उसे सपोर्ट कर सकें। क्या आप जानते हैं 45% ऑफ द न्यूनेटल इन्फेक्शियस डेथ, 30% ऑफ द डायरियल डेथ, 18% ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी डेथ एंड 10% ऑफ द डिजीज बर्डन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है। यानी सही समय और सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया गया था। इंडिया में हर साल 1 लाख बच्चे उन बीमारियों से मर जाते हैं जो हम ब्रेस्ट फीडिंग से प्रिवेंट कर सकते थे। इससे पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा होता है, क्योंकि उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है, ग्रोथ फैक्टर जैसे कि टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो गट म्यूकोजा और इंटेस्टिनल एपिथेलियम को मैच्योर करने में मदद करती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। टॉरिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड्स ब्रेन डेवलपमेंट, माइलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हायर आईक्यू देखने को मिलता है। बच्चों के अंदर ईयर इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होते हैं। आगे चल के एलर्जी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता है। मदर्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेजेस के रिस्क भी कम हो जाते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट कॉज होता है मैटरनल डेथ का। इसके साथ ही मदर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांस भी कम हो जाते हैं। उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क भी कम हो जाते हैं। मदर चाइल्ड बर्थ से जल्दी रिकवरी पा पाती है और एक फिजिकल और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है। बच्चों के साथ कंपैशन, केयर और लव का रिलेशनशिप बढ़ता है। अगर अब मैं ब्रेस्ट मिल्क की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट 3 डेज के अंदर मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो थिक और येलो कलर का होता है। ऐसा मिथ है कि ये मिल्क जो होता है वो बच्चों के लिए खराब होता है, पर इसके विपरीत ये मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट और एंटीबॉडीज़ होता है, जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, रेटिनल डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क, जो नेक्स्ट 14 दिन के लिए होता है, और उसके बाद मैच्योर मिल्क होता है। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट आर द करेक्ट टेक्निक्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें आता है व्हाट आर द साइंस ऑफ अ गुड लेची। 4 साइंस होती हैं
इसमें पहला है कि द बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, दूसरा मोस्ट ऑफ द एरियोला एंड निप्पल इज इन द बेबीज माउथ, तीसरा है कि जो बेबी का चिन है वो मदर के ब्रेस्ट को टच करता है, और लास्टली द बेबीज लोअर लिप इज इवर्टेड यानी वो बाहर की तरफ है। अगर ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं इसका मतलब है कि बेबी सही तरह से फीड कर रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह की डिमांड फीडिंग है, यानी जब भी बेबी का मन करे तब उसे हमें ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। आमतौर पे एक दिन के अंदर 8 से 12 टाइम हमको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, जिसमें नाइट टाइम फीडिंग को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। हर फीडिंग का सेशन 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, और जैसे ही फीड खत्म हो उसके बाद हमें बेबी को जो है सीधा रखना है और उसके बैक पे जेंटली पैट करना है, ताकि जो भी एयर उसने स्वॉलो की थी वो उसे बर्प करके यानी डकार करके निकाल दे, जिससे मिल्क जो है वापस बैक यानी रिगर्जिटेट ना हो। हमें ये ध्यान रखना है कि एक फीड के दौरान मिल्क जो होता है वो 2 पार्ट में आता है, यानी जो सबसे पहली बार मिल्क निकलेगा वो होगा फोर मिल्क, जो वाटरी होगा और वो बेबी के प्यास यानी उसके थर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, और जो उसके पीछे मिल्क आएगा उसे हाइंड मिल्क कहते हैं, जो फैट कंटेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर, वो बेबी की भूख जो होगी उसकी सेटाइटी होगा उसे हमें पूरा करेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि एक फीड के लिए एक ब्रेस्ट को पूरा खाली होने देना है, उसी के बाद हमें दूसरे ब्रेस्ट पर शिफ्ट होना है। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए भारत सरकार ने मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी माँ प्रोग्राम 2016 के अंदर लॉन्च किया था। माँ प्रोग्राम के तहत मास मीडिया कम्युनिकेशन का यूज़ करके आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को ट्रेन करके डिलीवरी पॉइंट्स पे कैपेसिटी बिल्ड करके इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन किया जाता है, लैक्टेशनल सपोर्ट सर्विसेज को री करके, और उन बेबी फ्रेंडली फैसिलिटीज़ को अवार्ड और रिकॉग्निशन देना जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस सब के तहत काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक मजबूत नींव बड़ी इमारत का निर्माण करने में मदद करती है, उसी प्रकार सही समय और सही तरीके से किया गया ब्रेस्ट फीडिंग मनुष्य जीवन की नींव को मजबूत करता है और एक सशक्त देश बनाने में कारगर साबित होता है। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे। थैंक यू।